उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए। अरे व्यक्ति की क्या बात करें, ठाकुर जी भूल गए कि मैं भगवान हूं। उद्धव जी बता रहे हैं आप जगत नियंता हैं प्रभु, आप त्रिलोक को देख करके सब जनों के हृदय से मोह नष्ट हो जाता है, आप मोह में पड़ गए, आप आसक्ति में कैसे पड़ सकते हो। भगवान कहते हैं उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ? उद्धव बोले नहीं, आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। बंधुओं उद्धव जी को आप सामान्य मत समझना, उद्धव जी सामान्य नहीं है। तीनों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे प्रिय शिष्य है उद्धव। और जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि इनमें ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, इनमें इनको मेरा ही स्वरूप मानना, ऐसे भगवान ने कहा यदुवंशियों में उद्धव ये मैं ही हूं। उद्धव में और मुझ में किंचित भेद मत मानिएगा, हम दोनों समान हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में? 3। कौन कौन? अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी। ब्रजवासियों को आप सखा मत मानो, वो तो प्राण है ठाकुर जी के। कई लोगों ने मुझसे कहा बोले आप कहते हैं 3 सखा ठाकुर जी के, मधुमंगल श्रीदामा एक, मैंने कहा ये तो प्राण है ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, ये तो मेरे प्राण हैं। सखा भगवान के 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा जी। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के उद्धव जी समझा रहे हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं है। भगवान कहते हैं उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है इसलिए तू मुझे मत समझा। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? क्या क्या याद आ रहा है ठाकुर जी को? भगवान कह रहे हैं सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं। क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पामे। मुझको याद आ रही है उद्धव। भगवान करें उद्धव ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा एक काम कर, तू ब्रज चलो जा। देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है आते, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा। मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आने लगो तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगो, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंद रानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा। भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम सत्वानि हृदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है तू चलो जा, और तेरो मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पामेंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पामेंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो।
उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार। ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात करें। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। बंधुओं, हम आपसे एक प्रार्थना करके एक बात कहें, आज भी ब्रजवासी चाहे जैसे हो, पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है। वो ब्रजवासी आपको गाली दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पनेते चले, ब्रजवासी कछु करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे, तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले। जैसे जैसे पहली बार प्रियतमा जब अपने प्रियतम को अपने पिता से मिलाती है, तो बार बार अपने पिता को कहती है आप ज्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी उसके पिताजी के बारे में कुछ मत बोल देना, आप धीमे बात करना, आप बहुत तेज बोल जाते हैं, वो डर जाएगा। अपने प्रियतम के लिए पक्ष लेती है और सबको समझाती है कि आप ऐसे मत बोलना। ब्याह के बाद भी जब पहली बार दामाद घर आता है, तो बहन जो है वो पूरे घर को बोलती है ये बात उनसे मत कहना, ऐसे मत कहना, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा ऐसे करना। क्यों? उनको बुरा ना लगे, क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालान तो ऐसे बात मत करियो, मैया तो यो मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रोक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई? ठाकुर जी बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए, तो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी, और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया, और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा आपको। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी। पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बन करके जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं, और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो, परसों की कह के गयो, आ रहे होगो। रोज प्रतीक्षा करते हैं इतने वर्षों से नित्य, और शाम तक प्रतीक्षा करते करते जैसे ही रात हो जाती है तो रोते रोते जाते हैं, और नंद भवन के बाहर जाकर के कहते हैं अरे यशोदा, ओ मैया सुन, तेरो लाला आजो नहीं आयो। परसों की कह के गए हो ना मैया, यही सोच के सो जाइयो कि आज नहीं आवेगो, परसों आवेगो। कल भी मैया यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो, परसों भी यही सोच के सो जाइयो कि परसों आवेगो। ऐसो दिन बता के गयो है कन्हैया, परसों बरसों बीत गई लेकिन परसों नहीं आ रही है, आयो नहीं। और रोते बिलकते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में जाकर के सो जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल बैठे हैं मथुरा के मार्ग पर देख रहे हैं। तभी स्वर्ण मंडित एक रथ
वृंदावन की ओर आ रहा है। उस रथ को देख करके मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ठाकुर जी के सारे सखा, सब में मानो जैसे प्राण की लहर जैसी दौड़ पड़ी हो। अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो, अरे देखो भैया सखा आ गयो, अरे आज परसों आ गई, आज तो कन्हैया आ गयो, अरे मथुरा ते रथ आ रहा हो भैया, अरे कोई जाओ, जाकर के पूरे वृंदावन में हल्ला मचाओ, व्यवस्था करेंगे, बंधन बार बांधेंगे, रोली लाएंगे, अरे भैया सारी भूल माफ कर देंगे, लाला को हृदय से लगाएंगे, हमारो लाला आ गयो। सब दौड़ने लगे रथ की ओर। मधुमंगल बोलो मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ, या से बात ना करूंगा मैं, या को मोहना देखूंगा मैं, अरे जी बहुत बेकार है, या तो इतना प्रेम कियो मैंने, इतने दिना बाद आ रहा है, कह दियो मधुमंगल तो तोते मित्रता तोड़ चुका है, तुम सब रे जाके मिल लो, मैं ना मिल लो। श्रीदामा समझा रहा, अरे भैया लाला आयो, एक बार जोड़ते दौड़ के गले लगा ले, फिर भली नाराज है जाइयो, इतने साल बाद आ रहा है, मिल तो ले। मधुमंगल बोलो सही कह रहे हो श्रीदामा, लाला बहुत दिना बाद आ रहा है, एक बार अंक से भर लूंगा कस के, और फिर दारी के ऐसा दूर फेंकूंगा, मैं फिर मत मिलवाइयो बातें जी, बहुत उद्यमी है, इतने दिना बाद आ रहा हो, चल चल चल, दौड़ के सवरे मिले बातें। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और बीच मार्ग में ही रथ रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया। सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता है और नेत्रों में आंसू है। एक दूसरे को हाथ कस के पकड़ रखो है कि हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, देख अब ही उतरेगो रथ में से। तभी रथ का पर्दा हटा और भीतर से श्री उद्धव जी महाराज उतर करके नीचे आए। सखाओं ने उद्धव को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं, जे तो कोई सेनापति है, लाला आए होगा, अरे भैया राजा बन गो मथुरा को, अब वाको नाम बहुत बड़ो है, मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन, मुंह पे तो बोले ना है, जन कहा नाम है वाको। उद्धव जी महाराज बोले जय श्री कृष्ण, सब ग्वाल बाल बोले भैया जय श्री कृष्ण, तू हट जा, परे को हट जा, लाला आ रहा हो, हमारो लाला उतरेगो रथ में थे। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका अत्यंत घनिष्ठ सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं यदुवंशियों का सेनापति हूं। श्री कृष्ण नहीं आए हैं, आप सबकी खबर लेने के लिए, सुध लेने के लिए उन्होंने मुझको ही भेजा है। उद्धव के ये वचन उन सब सखाओं के कानों में जैसे मानो बाण की तरह लग रहे हो। मधुमंगल तो वहीं बेसुध होके गिर गया और जोर से हंसने लगा, और हंसते हुए बोलो देखो भैया श्रीदामा, ओ भैया तन सुखा मन सुखाओ, देख रहे हो परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं है, और बरसों बाद भी याद आई है तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेजो, हमारी सुध लेवे, ये देखवे भेजो हम मर गए कि जी रहे हैं। उद्धव जी बोले श्री कृष्ण आप सबको बहुत याद करते हैं। बोले मत बोले भैया, तू मत बोले, तेरे हाथ जोड़े, तू काय को आया हो ये बता दे हमें, तेरे काम पूरा करा दे, अब आगे मत बता, वाह को नाम मत ले हमारे सामने। अब उद्धव जी महाराज बोले मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, आप में से कोई मुझे मार्ग बताएगा, नंद भवन कहाँ है, मैं चला जाऊं वहां पर।